हरे कृष्णा। परम पावन पुरुषोत्तम मास के इस दिव्य कथा श्रृंखला में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। पुरुषोत्तम मास भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस मास में किया गया जप, तप, दान, व्रत, कथा श्रवण और भगवान का स्मरण साधारण दिनों की अपेक्षा अनेक गुना अधिक पुण्य प्रदान करता है। अब इस दिव्य मास में केवल कुछ ही दिन शेष बचे हैं, इसलिए आइए इन अंतिम दिनों में हम अपनी भक्ति को और अधिक गहरा करें, अपने मन को भगवान के चरणों में स्थिर करें और पुरुषोत्तम मास की महिमा का रसपान करते हुए आज की कथा का शुभारंभ करें। महर्षि वाल्मीकि के उपदेश को सुनकर राजा धृतधनवा के हृदय में वैराग्य जाग उठा। उन्होंने अपनी रानी से कहा, हे प्रिय, ये संसार क्षणभंगुर है, ये शरीर भी नश्वर है। धन, वैभव, राज्य और सुख सब एक दिन समाप्त हो जाते हैं। इसलिए अब मैं भगवान पुरुषोत्तम की भक्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए वन में जाकर साधना करना चाहता हूँ। पतिव्रता रानी ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे स्वामी, जहाँ आप होंगे वहीं मेरा जीवन होगा। पत्नी का धर्म पति के साथ चलना है, अतः मैं भी आपके साथ वन में चलूंगी। रानी के इन प्रेम पूर्ण वचनों को सुनकर राजा प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर राजा ने अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया और दोनों पति पत्नी वन की ओर प्रस्थान कर गए। वे हिमालय के समीप पवित्र गंगा तट पर रहने लगे। जब पुरुषोत्तम मास का आरंभ हुआ तब दोनों ने पूरे मास नियम पूर्वक स्नान, जप, व्रत, ध्यान और भगवान श्री हरि की आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर मास पूर्ण होने पर भगवान के दिव्य पार्षद स्वर्गीय विमान लेकर वहां पहुंचे। राजा और रानी ने दिव्य स्वरूप धारण किया और भगवान के धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होकर सदा के लिए श्री हरि की सेवा में लीन हो गए। भगवान श्री नारायण ने नारद जी से कहा, हे नारद, पुरुषोत्तम मास की महिमा का पूर्ण वर्णन करना मेरे लिए भी संभव नहीं है। इस मास में किया गया एक छोटा सा पुण्य कार्य भी अनंत फल देने वाला होता है। भगवान आगे कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति भूलवश भी इस मास में स्नान, दान, जप या उपवास कर ले तो उसके असंख्य जन्मों के पाप नष्ट होने लगते हैं। इतना सुनकर नारद जी के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, आपने कहा कि इस मास की कृपा से एक वानर भी आपकी कृपा प्राप्त कर सका, वह कौन था? तब भगवान श्री हरि ने एक अत्यंत रोचक कथा सुनाने आरंभ की। ये कथा है लोभी ब्राह्मण करद की। केरल प्रदेश में चित्र शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था, लेकिन उसकी अत्यंत कंजूसी और लोभ के कारण लोग उसे करद पुकारते थे। उसका जीवन केवल धन कमाने और उसे जमा करने में बीतता था। न वह दान करता था, न यज्ञ करता था, न तीर्थ स्नान करता था और न ही किसी जरूरतमंद की सहायता करता था। धन होने पर भी वह सदैव निर्धनता का रोना रोता रहता था। समय बीतता गया। एक दिन उसने एक माली को अपनी दयनीय स्थिति बताकर उसके बगीचे में रहने की अनुमति ले ली। धीरे धीरे माली को उस पर विश्वास हो गया और वह बगीचे की देखरेख उसी के भरोसे छोड़कर चला गया। लेकिन करद ने विश्वास का दुरुपयोग किया। वह बगीचे के फल स्वयं खाता, उन्हें बेचता और धन अपने पास रख लेता। जब मालिक हिसाब पूछता तब झूठ बोल देता कि सारे फल पक्षियों ने खा लिए। इस प्रकार उसने वर्षों तक छल, कपट और चोरी का जीवन जिया। समय आने पर करद की मृत्यु हुई। यमदूत उसे यमलोक ले गए। वहां चित्रगुप्त ने उसके सारे कर्मों का लेखा प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया, इस व्यक्ति ने लोभ के कारण धर्म का त्याग किया, लोगों का विश्वास तोड़ा और जीवन भर छल कपट करता रहा। यह सुनकर धर्मराज ने आदेश दिया, इसे अनेक जन्मों तक वानर योनि में भटकना होगा। लेकिन तभी
चित्रगुप्त ने उसके जीवन से जुड़ी एक ऐसी घटना का उल्लेख किया जिसने उसके भविष्य को पूरी तरह बदल दिया। वह कौन सी घटना थी? यही रहस्य हम अधिक मास कथा श्रृंखला के अगले अध्याय में जानेंगे। अब आइए पुरुषोत्तम मास की उस इस कथा में भगवान श्री राम के जीवन का एक प्रेरणादायक प्रसंग सुनते हैं। रावण वध के पश्चात जब भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या लौटे, तब पूरी अयोध्या दीपों से जगमगा उठी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और नगरवासियों ने हर्षोल्लास से अपने प्रभु का स्वागत किया। भरत जी, जिन्होंने 14 वर्षों तक श्री राम की चरण पादुकाओं को सिंहासन पर स्थापित करके राज्य चलाया था, अपने प्रिय भ्राता से मिलकर भाव विभोर हो उठे। श्री राम का राज्याभिषेक हुआ और अयोध्या में आदर्श राम राज्य की स्थापना हुई। उस समय प्रजा सुखी थी, धर्म की प्रतिष्ठा थी, किसी को भय नहीं था और सभी लोग सत्य तथा सदाचार का पालन करते थे। राम राज्य केवल एक शासन व्यवस्था नहीं था, बल्कि धर्म, न्याय, करुणा और आदर्श जीवन का जीवंत स्वरूप था। भक्तों, भगवान श्री राम ने अपने जीवन से हमें सिखाया कि कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। माता पिता, गुरु और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। त्याग, सेवा और मर्यादा ही जीवन की वास्तविक शोभा है और सबसे बढ़कर भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। इसी कारण प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। प्रिय भक्तों, पुरुषोत्तम मास अब अपने अंतिम चरण में है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि शेष दिनों में अधिक से अधिक नाम जप करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे और अपने जीवन को भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे। भगवान श्री हरि और प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की जय। मिलते हैं अगली कथा में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।